डियर फ्रेंड्स, लॉजिक गेट से आधारित आंकिक प्रश्नों का आज हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है, नैन गेट से और गेट बनाने के परिपथ चित्र बनाइए एवं सत्यता सारणी व बूलियन व्यंजक लिखिए। आइए हम इनके हल को देखते हैं। तो नैन गेट से हमें कौन सा गेट बनाना है? और गेट बनाना है। तो देखिए, हम 3 नैन गेट लेंगे। पहला नैन गेट, दूसरा और ये तीसरा। पहला और दूसरा जो नैन गेट है उस पर हम इनपुट को नॉट के रूप में यूज कर रहे हैं, और नॉट गेट के रूप में जब आएगा तो उसे हम फिर नैंड ऑपरेशन करेंगे, तब हमें और गेट प्राप्त होगा। तो 3 नैन गेट का यूज करके हम और गेट बनाते हैं। फिर से देखिए, ये जो गेट है वो नैन गेट है, पर ये नैन गेट से नॉट गेट बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आउटपुट ए बार प्राप्त हुआ, ए का ए बार। यहाँ पर बी का जो है बी बार प्राप्त हो रहा है। अब ए बार बी बार, यहाँ पर y इक्वल ऑपरेशन होगा तो हमें बार के रूप में प्राप्त होगा। बार इसे हम जनरली भाषा में बोल देते हैं, पर ये साइंस की भाषा में निगेटेड बोलते हैं इसको। आइए अब इसका बूलियन व्यंजक हम देखते हैं। बूलियन व्यंजक y इक्वल ये बार एंड नैंड ऑपरेशन बी बार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बार डॉट बी बार पूरे का बार आया है। इसे डी मार्गन थ्योरम से जब हल करेंगे तो y इक्वल आ जाएगा ए डबल बार प्लस बी डबल बार, बार बार हट जाएगा। देन हमारा आउटपुट प्राप्त हो जाएगा y इक्वल ए प्लस बी। और ये y इक्वल ए प्लस बी किस में प्राप्त होता है? हमें और गेट में प्राप्त होता है। ये जो मैं बार 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 शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, इसको हम निगेटेड बोलते हैं साइंस की भाषा में। अब इसके लिए सत्यता सारणी बनाएंगे। तो और गेट का सबसे पहले देखिए, हम नैन गेट से और गेट प्राप्त कर लिए। तो और गेट का जो सत्यता सारणी कैसा होता है उसे एक बार देख लेते हैं, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए, ये हमारा और गेट है, इनपुट ए बी और आउटपुट मिलेगा ए प्लस बी। तो और गेट की सत्यता सारणी क्या है? जब ए में 0 बी में 0 तो आउटपुट मिलेगा 0, ए 0 बी 1 आउटपुट मिलेगा 1, ए 1 बी 0 आउटपुट मिलेगा 1, ए 1 बी 1 आउटपुट मिलेगा 1। तो इसी को हम यहाँ पर जो सत्यता सारणी बनाए हैं, ये सत्यता जो सारणी है, आप देख रहे हैं ये जो सत्यता सारणी है, ये सत्यता सारणी जो हम नैन गेट से और गेट बनाए हैं, कौन गेट? नैन टू और गेट बनाए हैं, इसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो देखिए, ये इनपुट हो गया, बी इनपुट हो गया। फिर नैंड से हम क्या प्राप्त किए? नॉट, तो ए बार बी बार। फिर दोनों का हम एंड ऑपरेशन नैंड ऑपरेशन कर दिए, तो उसको जब बूलियन अलजेब्रा से हल करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इस तरह सिंपली आप इसको हल कर पाएंगे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक्स वाई द्वारा अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए और सत्यता सारणी बनाइए। तो देखिए, x जो गेट है, ये जो गेट दिख रहा है आपको, ये और गेट है, और y जो दिख रहा है वो नॉट गेट है। जब हम और गेट के निर्गत को
जब हम और गेट के निर्गत को नॉट गेट के निवेशी के साथ जोड़ दिया जाता है। देखो और गेट के निर्गत यहाँ से प्राप्त होगा हमारा यहाँ पर, और उसको किससे जोड़ दिए हम लोग, नॉट गेट से जोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले गेट को हम लोग नॉर गेट कहते हैं। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये जो डायरेक्ट सिंबल है, ये इक्वलेंट टू कौन सा गेट है, नॉर गेट है। अब नॉर गेट को देखिए, ये हमारा नॉर गेट हो गया। सिंपली सी और गेट बना है, सामने में सब बबल्स डाल दिए, नॉट ऑपरेशन, देन हमारा आउटपुट मिल गया नॉर गेट। जेड इक्वल ए प्लस बी बार। देखिए मैंने कुछ देर पहले बोला ही था कि ए प्लस बी बार हम जनरली रीड कर रहे हैं, परंतु इसको एक्चुअल भाषा में कैसे पढ़ना चाहिए, ए और बी निगेटेड, ऐसा हमें पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम इसकी सत्यता सारणी बना देते हैं। कौन से गेट का, नॉर गेट का सत्यता सारणी। देखिए हम नॉर गेट की सत्यता सारणी बना रहे हैं। जब वह ए जीरो बी जीरो, ए प्लस बी जीरो मिल जाएगा हमारा जीरो। अब इसका नॉट ऑपरेशन कर देंगे तो ये मिल जाएगा 1। ए जीरो बी वन, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 1, नॉट करेंगे तो ये 0। ए वन बी जीरो, ए प्लस बी हो जाएगा हमारा 1, नॉट ऑपरेशन करेंगे तो 0। ए वन बी वन, ए प्लस बी करेंगे तो 1 मिलेगा, नॉट ऑपरेशन करेंगे तो 0 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख में एंड गेट के लिए दो निवेशी ए और बी दर्शाए गए हैं, निर्गत तरंग खींचिए। यानी कि इनपुट ए और बी आपको दिया गया है, आउटपुट तरंग कैसा होगा हमें खींचना है। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन बहुत सरल है, बस आपको समझना है जो T1, T2, T3, T4, T5, T6 दिया है, ये टाइम साइकिल है। देखिए यहाँ से टाइम साइकिल है, ऐसे आई जब T1 तक आ रही है, T0 से T1 तक आ रही है, तब कितना चेंजेस हो रहा है, यही सब हमें कैलकुलेशन करना है। आइए चलिए देखते हैं आगे हम। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए अब ग्राफ से टाइम साइकिल T1 के लिए, यहाँ T1 के देखिए T1 से A भी 0 है और B भी 0 है, तो A और B 0 0 है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा, मुझे 0 मिल रहा है। कौन सा ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, एंड, शुरू में क्वेश्चन में दे दिया है एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए दिया है। तो एंड गेट में जब A 0 रहेगा B 0 रहेगा तो आउटपुट भी कितना मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। उसी तरह देखिए यहाँ से T1 से T2 साइकिल पे आएगी, जब T1 से T2 साइकिल, तो A कैसा है, 0 है, B कैसा है, 0 है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। उसी तरह A 0 है और आपका B 1 है, तो आउटपुट कैसा मिलेगा हमको, 0 ही मिलेगा। एंड गेट है, देखिए A 1 है, B कैसा है, 0 है, तो आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। A 1 है, B 1 है, तो आउटपुट कैसे मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। A 0 है, B 0 है, तो आउटपुट हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। ये हमारा क्या हो गया, साइकिल प्राप्त हो गया, कौन सा, आउटपुट साइकिल। यही इसी कंडीशन को मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, इजिली आप इसे समझ जाएंगे। अब देखिए निर्गत तरंग हम खींच लेते हैं इन ग्राफ को देखकर, जैसे मैं बताया था। देखिए 0 प्राप्त हुआ, 0 0 1 0 1, तो टाइम साइकिल को लेकर हम ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एंड गेट बना दिया है। एंड गेट का आउटपुट होता है A डॉट B,
ये इनकी सत्यता सारणी है ए बी और y इक्वल ए डॉट बी। 0 0 रहेगा तो 0 मिलेगा, 0 1 रहेगा तो 0 मिलेगा, 1 0 रहेगा तो 0 मिलेगा, 1 1 रहेगा तो हमें 1 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दो परिपथ दिए गए हैं, यह दर्शाइए कि, पहला पूछ रहा है कि और गेट की भांति व्यवहार करता है जबकि परिपथ, ये जो परिपथ है और गेट की भांति व्यवहार करता है कि नहीं, ये पूछ रहा है। तो देखिए हम पहले देख लेते हैं और गेट की भांति व्यवहार करेगा कि नहीं ये गेट। देखिए ये जो गेट दिया है, एक्स जो गेट दिया है वो हमारा नॉर गेट है, और नॉर गेट का आउटपुट कैसा प्राप्त होता है, ए प्लस बी निगेटेड या ए प्लस बी बार। ये कौन सा गेट है, वाई जो दिया हमें वो नॉट गेट है। नॉट गेट जो है हमेशा कॉम्प्लीमेंट, नॉट गेट हमेशा 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। तो इसका हम बूलन व्यंजन लिख लेते हैं। तो y बार आउटपुट y बार इक्वल ए प्लस बी बार, और नॉट ऑपरेशन करेंगे तो फिर एक बार लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बार बार जो है कैंसल हो जाएगा, तो y इक्वल मिलेगा हमें ए प्लस बी। देन ए प्लस बी कौन से गेट में मिलता है, और गेट में मिलता है। इसलिए यहाँ जो परिपथ दिया हुआ है ये परिपथ और गेट की भांति व्यवहार कर रही है, ये सत्य है। अब चाहे तो आप और गेट की सत्यता सारणी लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए ए बी और ए प्लस बी बार, और फिर उसको हल करेंगे तो ए प्लस वाई इक्वल ए प्लस बी बार हो गया। सेम 0 0 रहेगा तो हमें ए प्लस बी जो है बार के रूप में मिलेगा, तो ए प्लस बी तो 0 रहता है, परंतु यहाँ पर जो बार लगा है निगलेक्टेड, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर उसका नॉट ऑपरेशन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ये 0 मिल जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो रहा है यहाँ पर। इस तरह आप सत्यता सारणी आसानी से लिख सकते हैं इसे। चलिए अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक परिपथ दिया है, नैंड गेट की भांति व्यवहार करता है क्या, ऐसा पूछ रहा है। ये जो परिपथ दिया है वो नैंड गेट की भांति व्यवहार कर रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए ये जो ए और बी जो गेट लगा हुआ है ये हमारा नॉट गेट है, और नॉट गेट हमेशा आउटपुट मिलेगा ए बार या बी बार के रूप में मिलेगा। ए देंगे यहाँ पर ए बार मिलेगा, आउटपुट बी है तो यहाँ पे बी बार मिलेगा। अब देखिए ए बार बी बार कौन, ये जो गेट दिया है ये गेट से हमारा नॉर गेट है, तो ए प्लस बी आउटपुट मिलता है, और गेट में ऐसा आउटपुट मिलता है। अब इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें ए बार मिलेगा, यहाँ पर हमें बी बार मिलेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा हमें, ये नॉर गेट है, इसलिए पहले तो नॉर में आ जाएगा ए बार प्लस बी बार, और उसे पूरे का बार आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग बुलन व्यंजक के रूप में हल करते हैं। देखिए y इक्वल ए बार प्लस बी बार पूरे का बार। अब जब इसे हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा के हल करेंगे तब आएगा ए डबल बार डॉट बी डबल बार, y इक्वल आएगा ए डॉट बी, बार बार हट जाएगा, y इक्वल आ गया ए डॉट बी, कौन से गेट की भांति कार्य कर रही है, नैंड गेट की भांति कार्य कर रही है, इसलिए जिस क्वेश्चन में परिपथ दिया है वो एंड गेट की भांति कार्य करती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब निम्न गेट के लिए सत्यता सारणी बनाइए। ये जो परिपथ दिया है इसको पहचानना है, और कौन सा गेट बनेगा उसके लिए सत्यता सारणी हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो गेट आप देख रहे हैं वो एंड गेट है, और यहाँ पर जो गेट बना है वो नॉट गेट है। एंड गेट और नॉट गेट मिलकर बनते हैं नैंड गेट। इसलिए ये जो परिपथ है वो
इसलिए यहाँ पर दिया गया जो परिपथ है वो डायरेक्ट इक्वलेंट टू है आपके पास नैंड गेट की भांति। ये जो सिंबल हमने बनाया है ये नैंड गेट का है और नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी निगेटेड या ए डॉट बी बार। चलिए इसके लिए हम सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो देखिए ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा y इक्वल ए डॉट बी और इसका y इक्वल ए डॉट बी बार। ये वाला कैसा आया है इसको हम थोड़ा चित्र से देख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर है देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और यहाँ पे आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें ए डॉट बी मिलेगा और यहाँ पर जो मिलेगा ए डॉट बी बार मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम ए जीरो बी जीरो आउटपुट मिला हमें 0 और उसका एंड ऑपरेशन हो गया तो 1 मिल गया। इसी तरह सिंपली आप सभी को हल कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर गेटों के संयोजन से एंड गेट बनाइए। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, जो ट्रेड में है ये क्वेश्चन। तो देखिए यदि नॉर गेट से प्राप्त दो नॉट गेटों के निर्गत सिग्नलों के रूप में प्रयुक्त किया जाए तो परिणामी निर्गत सिग्नल एंड गेट के निर्गत सिग्नल के तुल्य होता है। इसका अर्थ यह है कि हम नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त करने के लिए 3 नॉर गेट का यूज करके हम एक एंड गेट प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम नॉर गेट को हम एंड गेट में बदलेंगे, उसके बाद फिर उसके आउटपुट को हम नॉर गेट में इंप्लीमेंट कर देंगे। तो इस चित्र से समझते हैं। यहाँ पर हमने परिपथ बना दिया है। देखिए ये जो गेट है ये भी नॉर गेट है, परंतु किस फॉर्म पे है ये, नॉर गेट टू नॉट गेट के रूप में है ये। यहाँ पर ए इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा ए बार और यहाँ पर बी इनपुट देंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें बी बार। तो ये जो पहला और दूसरा जो गेट है नॉर गेट है, परंतु ये कैसा यूज हो रहा है एस कंपेयर नॉट गेट के रूप। नॉर गेट का यूज हम जो है नॉट गेट के रूप में कर रहे हैं। और ये फिर तीसरा जो है हमारा नॉर गेट है, इस पर हम ए बार बी बार जैसी इनपुट लेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा हमारा y इक्वल ए बार प्लस बी बार पूरे का बार। फिर से यहाँ पे डी मॉर्गन्स थ्योरम लग जाएगा तो y इक्वल ए डबल बार प्लस जो है डॉट में बदल जाएगा बी डबल बार कैंसिल हो जाएगा, देन आ जाएगा y इक्वल ए डॉट बी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ए डॉट बी किस में प्राप्त होता है, हमें एंड गेट में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में x तथा y अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए तथा सत्यता सारणी बनाइए। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन की परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जो गेट बना है जिसपे x लिखा है ये हमारा नैंड गेट है। यहाँ पर जो y लिखा है ये हमारा नॉट गेट है और दोनों के संयोग का हमें सत्यता सारणी लिखनी है। तो सत्यता सारणी लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ए इनपुट बी इनपुट और x लिखा है, तो ये x का आउटपुट क्या होगा, x का आउटपुट जो है नैंड गेट है तो नैंड गेट का आउटपुट होता है ए डॉट बी बार और फिर ये इसका जो है नॉट ऑपरेशन हो जाएगा तब आ जाएगा z हमारे पास। देखते हैं यहाँ पर ए जीरो बी जीरो इनका नैंड ऑपरेशन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, उसका नॉट ऑपरेशन कर देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। ए जीरो बी वन और नैंड ऑपरेशन करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अब नैंड का हमें नॉट ऑपरेशन करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसका जस्ट उल्टा 1 है तो 0, 0 है तो 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलियन समीकरण y इक्वल a प्लस बी निगेटेड या a प्लस बी बार को प्रदर्शित करने वाले लॉजिक गेट का नाम तथा सत्यता सारणी लिखिए। अब हमें ये डायरेक्ट पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए y इक्वल a प्लस बी बार किसका आउटपुट है। यदि नहीं पता है तो हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए, a प्लस बी किस में मिलता है, और गेट में मिलता है। हम और गेट बना लिए यहाँ पर, इसका आउटपुट क्या मिलता है, a प्लस बी। अब इसमें नॉट ऑपरेशन करना है, बार लगा है उसे, तो एक नॉट गेट जोड़ दिया, देन मुझे क्या मिल जाएगा, y इक्वल a प्लस बी बार या a प्लस बी निगेटेड। अब ये किसके इक्वलेंट है, ये देखिए, ये जो हम परिपथ बनाए हैं ये नॉर गेट की इक्वलेंट है, और नॉर गेट का आउटपुट क्या होता है, y इक्वल a प्लस बी बार। अगर डायरेक्ट ये चीजें क्वेश्चन में जो दिया है वो पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब हम नॉर गेट की सत्यता सारणी बना लेते हैं। तो नॉर गेट की सत्यता सारणी देखिए, ए बी और ये हमारा आउटपुट, A0 B0 आउटपुट मिलेगा 1, A0 B1 आउटपुट मिलेगा 0, A0 B0 आउटपुट मिलेगा 0, A1 B1 आउटपुट मिलेगा 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है प्यारे बच्चों। तो देखिए, यहाँ पर दिए गए लॉजिक परिपथ में P और Q से अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए तथा A0 B0 A1 B1 के लिए आपको निर्गत सिग्नल अर्थात आउटपुट सिग्नल आउटपुट क्या होगा, एक सत्यता सारणी बनानी है। तो P कौन सा गेट है हमारा और Q कौन सा गेट है। तो देखिए, P जो है हमारा नैंड गेट है और Q कौन सा गेट है, और गेट है। ये जो गेट है हमारा P जो है नैंड गेट है, डॉट लगा है यहाँ पर, सर यहाँ पे नॉट ऑपरेशन है इसलिए नैंड गेट है, और ये हमारा और गेट है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, P जो है हमारा नैंड गेट है और Q जो हमारा और गेट है। और इसकी सत्यता सारणी देखिए, जब क्वेश्चन में जो दिया है A0 और B0, तो नैंड ऑपरेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद 1 का और ऑपरेशन होगा तो हमें ये 1 ही मिलेगा। और A1 और B1 उसका नैंड ऑपरेशन होगा तो मिलेगा हमें 0, और उसका जब और ऑपरेशन होगा तो मिलेगा हमें 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड का क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। नीचे चित्र में किसी गेट के निवेशी A और B तथा निर्गत y के तरंग रूप दिखाए गए हैं। गेट की पहचान कीजिए, सत्यता मान और लॉजिक प्रतीक खींचिए। अब ये क्वेश्चन जस्ट विपरीत है, इसमें तरंग दे दिया गया है और आपको इस तरंग को सॉल्व करके आपको क्या पहचानना है कि ये किसका सत्यता सारणी है। उसके बाद उस सत्यता सारणी को टैली करके आपको गेट पहचानना है। देखिए यहाँ पर A1 है B1 है, आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। A0 है B0 है, आउटपुट मिल रहा है 1। A0 है B1 है, आउटपुट मिल रहा है हमें यहाँ पर 1। फिर देखिए, A1 है B0 है, यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है 1। A1 है B1 है, आउटपुट मिल रहा है हमें 0। सेम में कंडीशन चल रही है। अब इसी को हम हल करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब 0 0 था तो मिल रहा था हमें 1, A0 था B1 था तो मिल रहा था हमें 1, A0 था B0 था तो मिल रहा था 1, A1 B1 था तो मिल रहा था हमें 0। तो ये जो आउटपुट मिला है आपको, ये नैंड गेट का है।
ये जो सत्यता सारणी प्राप्त हुआ है कौन सा गेट का है? नैंड गेट का है। तो नैंड गेट का सिंबल इस तरह से होता है ए बी, और यहाँ पर आउटपुट मिल गया आपको ए इक्वल ए डॉट बी बार। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।